स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एपी का हमने nth टर्म निकाला, कुछ क्वेश्चन भी किए। आज हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी सीरीज में मान लीजिए कोई टर्म्स है A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक AN, इसमें AN टर्म है तो इसका TNवां पद क्या होता है? फर्स्ट टर्म A1 प्लस n-1 इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा nवां टर्म का फॉर्मूला है। लेकिन मान लीजिए ये तो इधर से nवां टर्म निकाला आपने। अगर मैं आपसे कहूँ कि इधर से लास्ट से फ्रॉम द लास्ट आपको nवां पद निकालना है तो दो केस होते हैं। केस फर्स्ट जो होता है वो ये होता है कि हम सीरीज को पलट देते हैं, मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है उसे हम पहला टर्म बना देते हैं और उसके पहले क्या होगा? n-1 होगा तो ये आ जाएगा n-1 डॉट 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 और जो हमारा पहला टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कि tnवां पद क्या हो जाएगा? tn फ्रॉम द लास्ट, उधर से गिनना है। ठीक है ना। तो अब आपका जो फर्स्ट टर्म क्या है? tn हो गया प्लस n-1। अब d क्या हो जाएगा? d आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज है 1, 4, 7, 10। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए लास्ट टर्म आपका 81 है तो 81 से पहले क्या होगा? 78 होगा है। अब अगर आप डी निकालेंगे फ्रॉम द बिगनिंग तो 4 - 1 बराबर 3 हो गया। और अगर आपने सीरीज को पलट दिया तो आपकी सीरीज क्या हो गई? आपकी सीरीज हो गई 81, 78 डॉट 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 और 1 लास्ट में चला गया। अगर अब आप डी निकालेंगे तो 78 माइनस 81 और यहाँ से -3। देखिए डी में साइन चेंज हो गया। तो सीरीज जब पलटेंगे तो रिवर्स करेंगे तो उसका डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूले में जब हम टीवां पद फ्रॉम द लास्ट निकालते हैं तो डी क्या हो जाता है? डी वो है निगेटिव हो जाता है, -n-1 इंटू डी, याद रखिएगा। और लास्ट टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। दो चीज़ें बदलती हैं, एक तो आपका जो फर्स्ट टर्म था वो जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और आपका जो डी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। केस 2 देखिए। केस 2 ये है कि मान लीजिए कि हमें nth टर्म चाहिए, लास्ट से तो चाहिए लेकिन हम सीरीज पलटना नहीं चाहते हैं, हम इधर से ही निकालेंगे कि वो टर्म कहाँ पर है। मान लीजिए कि tn तो हमने मान लिया, मान लीजिए कि tr पद हम इधर से निकालना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट से कौन सा पद चाहते हैं? tr टर्म फ्रॉम द लास्ट। वी वांट टू फाइंड आउट tr टर्म फ्रॉम द लास्ट। इट्स मीन इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा? tr-1 होगा, है ना। अब ये पूरा टर्म an है, मतलब tn है और हमें tr चाहिए तो पूरे में से n में से r-1 सब्ट्रैक्ट कर दें, n r-1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा tr आ जाएगा। यहाँ से अगर देखिए पूरी an है और इसमें से हमने rn को बाहर कर दिया तो बचेगा क्या? tr बचेगा। चलिए केस 2 देख लीजिए। tr फ्रॉम द लास्ट इक्वस टू हम लास्ट से tr पद या tn ले चुके हैं इसलिए tr ले लिया, tr पद निकालना चाहते हैं तो ये फ्रॉम द बिगनिंग बराबर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा? tn-r+1 ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ब्रैकेट खोलेंगे r का तो अब ये tr+1 क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए a फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 होगा प्लस, अब n की जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे n-r+1 और फॉर्मूले में क्या होता है? n-1 होता है तो n की प्लेस पे ये पूरा आ गया तो -1 भी तो रहेगा, है ना, -1 भी तो रहेगा। उसके बाद d, यहाँ पर d पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इधर से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट टर्म मतलब tr पद कैलकुलेट करना था लास्ट से, लेकिन हमने लास्ट से ना करके इसको बिगनिंग से कन्वर्ट कर लिया। tr फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू फ्रॉम द बिगनिंग दिस टर्म, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस n-r टाइम d, ये आपका हो गया n-r+1 ये टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। कहाँ से? शुरू से। तो इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हम कर, एक सीरीज दिया गया है, इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है। 3, 8, 13, डॉट 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 253, लास्ट टर्म इज 253। ये सीरीज है, एपी में है।
और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है एज यू कैन ऑब्जर्व, एंड फर्स्ट टर्म इज 3। तो इसमें हमें T20 निकालना है फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। व्हाट विल बी T20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो दोनों मेथड आपको बताता हूं। तो पहला केस, मतलब इसको दो मेथड से करते हैं, तो मेथड फर्स्ट, पहला मेथड तो ये है कि हम सीरीज को पलट दें। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो सीरीज को जब पलटेंगे तो फर्स्ट लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अब इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 248 आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट, और ज़्यादा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, और फर्स्ट टर्म जो है लास्ट टर्म बन गया। तो अब बताइए आपको क्या निकालना है? T20 निकालना है ना। तो अब आपका लास्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म बन गया कि नहीं बन गया? प्लस n-1, n कितना है? n आपका 20 है। और यहाँ से देखिए d, यहाँ तो +5 था, d कितना था? यहाँ d 5 था, लेकिन यहाँ से जब निकालेंगे तो ये -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 253 और -19, ये कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और 19 × 5, तो 253 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? ये बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 9 45, 4 कैरी 4 कैरी एंड ये 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 4, 14 में से 9 गया तो 5, ये आ गया आपका 158 आ गया, ठीक है। ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब दूसरे मेथड से निकालेंगे हम T20 हमें निकालना है, अभी हमने लास्ट निकाला, अब हम फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है? अभी फार्मूला बताया n-r+1, n-r+1, यही टर्म निकालना है हमें। और सबसे पहले हम n पता कर लें। तो n पता करने के लिए कितने टर्म हैं इसके अंदर? लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म आपका, अब इसी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं? L बराबर क्या लिख सकते हैं? a + n-1 × d। हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म आपका 253 है, लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म 3 है, लिख दीजिए। n-1 और d आपका 5 है। 3 को इधर लाएंगे तो 250 हो जाएगा, n-1 और ये आपका 5 हो गया। मेथड थोड़ा उससे लॉन्ग है फर्स्ट वाले से, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आप 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो आपको यहाँ पे 50 मिलेगा और यहाँ पे n-1 मिलेगा। तो n बराबर आ गया आपका 51, n बराबर 51 आ गया। अब इस फॉर्मूले में रखिए, तो 51 माइनस हमें 20 चाहिए +1, ये कितना हो गया? ये होता क्या है? a + n-r × d, ठीक है ना। और ये आपका टर्म कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, प्लस n कितना है? 51 - 20, और d कितना है? 5 है। तो यहाँ से कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 20 निकाल दीजिए, 31 × 5। अब 3 + 5 एंड 155, तो ये आपका कितना हो गया? 158। देखिए ये भी आंसर वही है, ये भी आंसर वही है, ठीक है ना। यहाँ से t इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको? 152, और यहाँ से 20 गया तो 52 में से 20 गया तो 32। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्म इधर से 20 होगा वही टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग 32 होगा, है ना। तो इस फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी है 5, 15, 25 डॉट 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 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब पूछा गया है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो कौन सा टर्म होगा जो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्म 31st निकालेंगे। टर्म 31st मतलब a + 31st n-1 30d हो जाएगा, है ना। और यहाँ से a कितना है? 5 है, प्लस 30 × d कितना है? d आपका 10, तो 5 + 300, इसका मतलब ये हुआ कि 305 हो गया। ये 31st टर्म हो गया, 31st टर्म आ गया। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म होगा जो इससे 130 ज़्यादा होगा। तो इसमें नाउ 305 + 130 कर दीजिए, तो ये आपका कितना देगा? 435, 435 आ गया। अब इस सीरीज में 435
कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, n पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि nth टर्म विल बी 435, लेट nवां पद टर्म विल बी 435। इसका मतलब ये होगा कि यही लास्ट टर्म होगा। अब इस सीरीज का पहला टर्म क्या है, 5 है, प्लस n हमें पता करना है, d आपका 10 है। अब 5 को इधर भेजेंगे 430 हो जाएगा ना, n-1 इंटू 10 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 43 मिल गया, वहाँ से 10 खत्म हो गया, तो इसका मतलब n को इधर लाएंगे तो 45, n बराबर 45। तो 44वां पद 45th टर्म विल बी 435 विच इज मोर देन 130 फ्रॉम द 31st टर्म। नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन विच इज विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 देखिए विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एज यू कैन ऑब्जर्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सीरीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, घटती जा रही है, 21, 17, 113, तो कहीं ना कहीं इसका टर्म नेगेटिव होगा। तो मान लीजिए इसमें लेट Tn विल बी नेगेटिव, इसका Tnवां पद जो है, टर्म जो है वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। तो अब यहाँ से आप Tn निकाल लीजिए, Tn का मतलब क्या हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो यहाँ पर सीरीज में देखिए a कितना है 121 प्लस n-1 और d कितना आएगा, दिस माइनस दिस, इसका मतलब -4 आ जाएगा, लेस देन 0। भाई 117 घट रही, डिक्रीज कर रही है 121, तो ये आपका d -4 आ जाए, ठीक है ना। अब -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 4n मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब 125 माइनस 4n लेस देन 0, 4n को उधर भेज दीजिए, तो ये इसका जो है लेस देन जो है घूम जाएगा, क्यों ना 125। अब n इज ग्रेटर देन 125/4, ये कितनी बार जा रहा है, ये लगभग 31 है ना, 31 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि n जो है विल बी 32। कौन सा टर्म होगा नेगेटिव, 32वां पद जो है इसका नेगेटिव होगा, यहां से 32। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज the fourth term of an AP is 11. The sum of fifth and seventh term of this AP is 34. Find the common difference, मतलब D बताना इसमें, और कंडीशन क्या है, फोर्थ टर्म। चलिए T4 निकाल लीजिए पहले, T4 आपको 11 दिया गया है, तो T4 होगा क्या, एक्चुअली a प्लस 3D विच इज गिवन 11, ये कंडीशन बना गई। और दूसरी कंडीशन है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, मतलब T5 प्लस T7 कितना दिया है, 34 दिया है। तो पहले T5 रखिए a प्लस 4D, उसके बाद T7 रखिए a प्लस 6D, ये बराबर कितना है 34 के है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 10D हो जाएगा ना, और यहाँ से 34। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स, a प्लस 5D इक्वल्स टू 17, और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम d को निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंबल चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, a कैंसिल हो गया, इधर से 2d आया और इधर से कितना आया, इधर से आपका 6 आया, 17 माइनस 11, तो इसका मतलब ये हुआ कि d बराबर 3 आ गया। 2d बराबर 6 है तो d बराबर 3 आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। आइए चलते हैं आज के बेसिक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए दी nth टर्म्स ऑफ दिस सीरीज एंड दिस सीरीज आर इक्वल। आपको इसमें 2 सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म बराबर होंगे, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू आप लेट मान लेते हैं कि पहली सीरीज का Tn टर्म क्या है, Tn1 है, और दूसरी का क्या है, Tn2 है। तो n की किस वैल्यू के लिए Tn एंड Tn2 बराबर होंगे। तो पहले का आप रखिए, Tn1 निकालिए, फर्स्ट टर्म 63 प्लस n-1 मतलब 62D बराबर किसके, n तो पता करना है ना, तो n-1 और d यहाँ से कितना हो जाएगा, 65 माइनस
63 मतलब 2 हो जाएगा। ये आपका टी एन हुआ, पहली सीरीज का एनवा पद ये हो गया। कह रहे हैं ये बराबर होगा इन की किस वैल्यू के लिए, दूसरी सीरीज आपकी ये है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें कितना आएगा 7 आएगा, 10 माइनस 3 7 आएगा। बस आपने क्या किया, पहली सीरीज का एनवा टर्म दूसरी सीरीज का एनवा टर्म दोनों को बराबर कर दिया, और यहाँ से हमें n निकालना है, n निकाल लीजिए। देखिए 63 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2n माइनस 2 बराबर 3, यहाँ से 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7। अब देखिए 3 को इधर लाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, है ना, और 2 को उधर भेज दीजिए, नहीं 7 को इधर ले आइए, 7 को इधर ले आइए, 2n 7 को जब आप इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, है ना, प्लस में आएगा तो यहाँ पे प्लस 5, यहाँ माइनस 2 रखा हुआ है। अब ये आपका 7n हो गया। अब 2n को उधर भेज देंगे तो आपका 5n हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से कितना 60 प्लस 5 65, तो n बराबर कितना आ गया 5n बराबर 65 आया, तो n बराबर 13 आ गया। तो इसका जो 13th टर्म है, इन दोनों का 13 टर्म जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 2 दिन बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।